यासीन मालिक जो अभी जेल में है, उन्होंने एक ऐसा बात कहा है जो सुनकर आपको होश होश उड़ जाएगा। यासीन मालिक एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है। बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटी में इनका नाम जोड़ चुका है। लेकिन अभी ये बोला कि हम बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत किया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर से साथ हम डील कर चुके हैं। उससे सबसे ज़्यादा उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम एक होटल में रुका हुआ था, तब मनमोहन सिंह आए और हमको थैंक्स बोला। किस लिए थैंक्स बोला? इसलिए थैंक्स बोला कि हम पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में जो और एक टेररिस्ट है हाफिज सईद, उनके साथ बातचीत किया शांति प्रस्ताव लेकर। तो भारत सरकार एक टेररिस्ट को शांति प्रस्ताव देने के लिए उनका भेजा पाकिस्तान में। जिनके पास भेजा वो भी एक टेररिस्ट है। फिर वो जो वापस आए थे, तब मनमोहन सिंह ने उनको बोला कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया, इसलिए आपको थैंक्स, क्योंकि आप शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और वापस आए। पाकिस्तान और इंडिया में शांति मिली, तो इसलिए आपको थैंक्स। कैसा शांति है? ऐसा शांति है कि पाकिस्तान हमें घुसकर मारे, हमको गाली दे, कश्मीर दखल करे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसा तब इंडिया का शांति प्रस्ताव थे। लेकिन अभी जो शांति प्रस्ताव चल रहा है वो अलग है। अभी जमाना बदल गया, लीडरशिप बदल गया, सब कुछ युग बदल गया, मोदी आ गया, डॉन आ गया। तो इसलिए शांति प्रस्ताव अब ऐसा नहीं चल रहे हैं। अब शांति प्रस्ताव चल रहा है कैसा? ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान में घुस कर मारे हमारा आर्मी। अब शांति प्रस्ताव चल रहा है पाकिस्तान को घुस के मारे। अब शांति प्रस्ताव चल रहा है कि हर टाइम जो पाकिस्तान, जो हमारा एगेंस्ट कुछ बोले पाकिस्तान और कुछ करे, तो हम इमीडिएटली उनका जवाब दे सकता है। अभी ऐसा चल रहा है। ऐसा होता है कि जो एम्बेसी थे, पाकिस्तान एम्बेसी थे इंडिया में, वो एम्बेसी के अंदर बाहर भी इंडिया के तरफ गाली देते थे। वो अगर इंडिया क्रिकेट में हार जाए तो वो जश्न मनाते थे। तो ऐसा चलते थे तब। लेकिन अब हालत बदल चुका है। अगर एक पाकिस्तान आदमी और टेररिस्ट कुछ भी इंडिया के बारे में बोलेगा तो उसका जरूर खबर हो सकता है। तो ऐसा अभी चल रहा है। तब क्या होता था? तब होता था कि अगर पाकिस्तान हमारा घुस कर मारे, हमारा बॉर्डर में फायरिंग करे, हमारा आर्मी को देहांत हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। हम वहां से निकलकर हमारा आर्मी जान बचा सकते। इससे बदले में वो फायरिंग नहीं कर सकते। ऐसा तब हालात था। अगर इंडियन आर्मी को कुछ फायरिंग करना होता है, कुछ मिसाइल छोड़ना होता है, तो पहले दिल्ली को फोन करना होता है। उससे बाद वो ऐसा कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी हालात बदल चुके हैं। एक बहुत बढ़िया बॉलीवुड सिनेमा, जो सिनेमा का अंदर एक डायलॉग थे कि दोनों आर्मी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों आर्मी बॉर्डर में सम्मुख में खड़ा हुए थे। वो बोल रहे थे कि अगर हमें फायरिंग करना है तो हमें इस्लामाबाद फोड़ नहीं करनी होगी, लेकिन अगर आपको फायरिंग करना होगा तो आपको दिल्ली फोन करनी होगी। तो ऐसा उस मूवी में बोला गया। तो ऐसा सच है। ऐसा था। जो 60 इयर्स कांग्रेस रेजिम थे, तो 60 इयर्स कांग्रेस रेजिम में ऐसा ही कुछ होते थे। जो हमारा इंडियन आर्मी का हाथ बांध चुका था, वो कुछ नहीं कर सकते। हमारा आईबी का भी हाथ बांध चुका था, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी मोदी आने के बाद सब कुछ ओपन कर दिया। हम अभी इंडियन फोर्स किसी भी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर में फायरिंग कर सकते। उसके लिए किसी को परमिशन लेना नहीं होगा। तो ऐसा बदला अब आए हैं। तो हाफिज सईद ने, यासीन मालिक ने ऐसा कुछ बात किया। एक दिल्ली में एक पिटीशन फाइल भी किया। इस पिटीशन फाइल में वो ऐसा कुछ बात किया। तो यासीन मालिक के ऊपर बहुत सारे केस था। उन्होंने
4 इंडियंस ऑफिसर्स को उन्होंने मारा। उनके बाद किडनैपिंग का केस था। उन्होंने 1990 में जो कश्मीर में पंडित को हत्या किया गया था, उसमें इनका बहुत बढ़िया योगदान था। तो ऐसा बहुत सारे केस चल रहे हैं यासीन मलिक के ऊपर। फिर जो वो पिटीशन फाइल किया, ये बात सभी को हैरान कर देगा। हम क्यों पाकिस्तान को सहन सके जब वो एक अलग कंट्री बन चुका है, सब कुछ अलग है, क्यों सब कुछ अलग होने के बाद भी हम उनका क्यों सहन सके? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे, जब दोनों देश बन चुका था, तब इंडिया ने पाकिस्तान को 1000 करोड़ दिए थे, क्योंकि तब बोला गया था कि जो पाकिस्तान नया नया बन रहा है, यहाँ पे इकोनॉमी ठीक से डेवलप नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको कुछ पैसा मिलना चाहिए। इसलिए 1000 करोड़ पाकिस्तान को दिया गया था इंडिया के तरफ से। ऐसा तब जो गांधी थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने मिलकर ऐसा पैसा उनको दिए थे। तो यासीन मलिक जो बात किया था, ये अभी चर्चा में है, मीडिया में बहुत चर्चा चल रहा है, लेकिन कितना सच है अभी सच नहीं निकला। अगर इसका 1% भी सच निकला तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कोई प्राइम मिनिस्टर किसी टेररिस्ट के साथ मिलना नहीं चाहिए। अगर मिलना भी है तो ओपन में मिलना चाहिए। तो जो घटना शहीद मलिक डिमांड कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया है, तो इसका सच क्या है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बात उन्होंने बोला है, ये सिर्फ उनका बात नहीं है, ये इसके साथ हमारा देश का जो स्वार्थ है वो भी जड़ित हुआ है। तो इसलिए इसका प्रूफ होना चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। थैंक यू।